हेलो एवरीवन, आई एम मन्नू। सो आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचटी जो हमारा है पेपर 2। उसमें हम लोग एसए की प्रिपरेशन कैसे करें। तो एसए की प्रिपरेशन करने से पहले आप अपनी एक नोटबुक एंड पेन अपने साथ लेके बैठो, जिससे जो भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे वो आप साथ के साथ नोट करते रहना। तो एसएससी में जो हमारा पेपर 2 आता है उसमें एसए एंड ट्रांसलेशन होता है। एसए होता है, वन एसए आता है हमारा हिंदी का एंड सेकंड एसए आता है हमारा इंग्लिश का। और ये दोनों ही 50-50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो 50-50 मार्क्स के ऐसे, और एग्जामिनर से अगर आपको पूरे 50 में से 50 मार्क्स लेने हैं तो उसके लिए आपको उतनी ही अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप मान लो आप बिगनर हो, आपको कुछ नहीं पता ऐसे के बारे में, तो सबसे पहले आप अपना एक कोई भी प्रीवियस ईयर उठाओ और प्रीवियस ईयर में से आपको जितना जो समझ आ रहा है पहले वो एक ऐसे लिखो और टाइमर लगाओ। क्या आप 30 क्या आप 30 मिनट में वो ऐसे कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं। तो आपका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड हम बात करते हैं कि ऐसे के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है, बॉडी का पैराग्राफ क्या होता है एंड कंक्लूजन क्या होता है। तो क्योंकि हमारा 50 मार्क्स का ऐसे आता है तो हमें इंट्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा और इम्प्रेसिव लिखना होगा, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ, बच्चे ने मेहनत की है। बॉडी, पैराग्राफ और कंक्लूजन सबको हमें प्रॉपर टाइम देके अच्छे से तैयार करना है। एंड आपको जब भी आप ऐसे के बारे में लिखो तो आपको ऐसा बैलेंस बनाना, या पहले आप एक नोटबुक में लिख के देखो कि 500 वर्ड्स में आपका ऐसे कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि 500 वर्ड्स में आपका ऐसे कंप्लीट होगा तभी आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। और क्योंकि अभी आप बेसिक हो तो बेसिक प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमें फैक्ट, कोटेशन एंड डेटा भी पता होना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं एस्से की। तो जैसे कि मैंने मान लो एक एस्से मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैंने एक एस्से लिखा वुमेन एम्पावरमेंट पे। ठीक है, तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन में लिखा, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट पे मैंने लिखा। तो सबसे पहले हम कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ लिखेंगे जो हमें एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अलग लगे। तो लाइक वुमेन एम्पावरमेंट ब्रॉडली रेफर टू द प्रोसेस बाय विच वुमेन गेन्स पावर और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। European Institution of Gender Equality involve 5 components of women empowerment like self-worth, determined choice, have access to opportunity, power to control their own life and ability to influence the direction of social change। ये सब हमें 5 यूरोपियन इंस्टीट्यूट ने जेंडर इक्वलिटी के ऊपर 5 डायमेंशन दिए हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करते हैं कि फिर हम लिखते हैं, जैसे कुछ हम स्टार्ट करेंगे तो हम लोग अपना वुमेन एम्पावरमेंट पे हमारा लिखेंगे, लाइक यूएन ने बोला है कि वुमेन जेंडर इक्वलिटी रेफर टू द इक्वल राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, मैन, गर्ल एंड बॉयज़। तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, चाहे वो मैन हो, चाहे वीमेन हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज़ हो। फिर हम यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट इसमें मेंशन कर सकते हैं, लाइक आर्टिकल 14, आर्टिकल 14A, आर्टिकल 15(1), 15(3), 16, 21, आर्टिकल 23, 39, 42, 45, आर्टिकल 44, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 243D, आर्टिकल 243T। तो ये सारे आर्टिकल्स में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन्स के लिए है। तो आप जाके आप उसको मेंशन कर सकते हो कि किस किस आर्टिकल में क्या क्या दिया हुआ है, क्या वुमेन्स के लिए है। फिर नारी शक्ति अधिनियम के बारे में आप मेंशन कर सकते हो, जो 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में था, लेकिन बट वो अभी हमने जैसे न्यूज़ देखा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो आप ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। और जैसे कि पीछे हमारा चलता आ रहा था आईपीसी का, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस वाला, डाउरी एक्ट 1961, सती प्रथा 1981 एंड सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, चाइल्ड वाला एंड। तो ये सारे हमें मेंशन करने पड़ेंगे। वहीं पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन है जो भी हमारा, लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं पंचायत में वुमेन्स का 33% होना चाहिए, वुमेन कॉन्स्टिट्यूशन 50% होना चाहिए। तो अभी जो हमारा नेशन वांट है, जो नेशन चाहता है कि वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 50% पॉपुलेशन लिविंग बिहाइंड दैम, नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ नेसेसिटी बिकॉज विकसित भारत 2047। तो विकसित भारत 2047 के लिए हमारी अगर विमेन 50% काम करेगी तो हमारा जीडीपी इंक्रीज़ होगा। तो जीडीपी इंक्रीज होगा तो हमारा जो देश है, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमें मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे ओपन हो रखी है, वुमेन इंडिया एसोसिएशन, भारत महिला परिषद, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, वो क्या करती है, रेज इशू ऑफ जेंडर इनक्वालिटी ऑफ इंडिया,
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाती है वुमेन एसोसिएशन सेवा एंड अन्नपूर्णा महिला मंडल, ये सारी वुमेन्स के ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम करती है। सोशियो कल्चर होता है हमारा, जैसे जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में इंडिया की रैंक थी 146 में से 131, जो कि काफ़ी रोस्ट थी। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं। तो जैसे कि हो सकता है कि मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट होना चाहिए, मेल न्यूट्रिशंस जो है कम होना चाहिए, एजुकेशन लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए, और इंडिया में जो चाइल्ड मैरिज बंद होना चाहिए, और चाइल्ड में जो फैक्ट्री एक्ट वगैरह ये सब बंद होना चाहिए। स्कीम्स है, जैसे इसमें हम मेंशन भी कर सकते हैं, लाइक स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, निर्भया फंड, स्टैंड अप इंडिया, पीएम जनधन योजना, महिला ई हार्ट एंड वीमेन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारे हम लोग विमेंस के लिए जो जो हमने गवर्नमेंट ने स्कीम हम लोग के लिए बनाई है, तो वो हम लोग वो वाले मेंशन कर सकते हैं। एंड विमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी के लिए हम लिख सकते हैं, विमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी इज इन इंडिया आर नॉट जस्ट गोल इन देमसेल्फ बट आर फंडामेंटल टू द नेशंस ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। एंड जो भी है, अगर आप खुद ही सोचो कि अगर इनफैक्ट IMF, इंडियन मिलिट्री फंड, इंडियन IMF एंड इंडियन, अब यहाँ पे हम बात करते हैं IMF ने बोला है, जो कि है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है कि अगर इंडिया की विमेंस ओनली अगर 27% वुमेंस भी इंडिया के काम करने लग जाए ना, तो इंडिया की GDP ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हाइक होगी। बट अभी हमारी वुमेन एम्पावरमेंट में मोस्टली, मतलब अभी हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट के इनिशिएट चल रहा है, बहुत काम चल रहा है, और धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही है, धीरे धीरे एजुकेशन मिल रहा है वुमेन्स को, वुमेन स्ट्रांगली अपना इंडिपेंडेंट हो रही है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही है, तो जिससे हमारे देश की GDP भी इंक्रीज़ हो रही है। आप कोटेशन ऐड कर सकते हो, लाइक स्ट्रॉन्ग वीमेन रेज स्ट्रॉन्ग नेशन, इक्वलिटी फॉर वुमेन इज प्रोसेस फॉर ऑल, ये UN ने अपनी रिपोर्ट में बोला है। तो ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, जिससे हमारा जो है आप मतलब अपना डायमेंशन दे सकते हो, लाइक सोशल डायमेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन डायमेंशन, इकोनॉमिक, ये सारे डायमेंशन आप वुमेन एम्पावरमेंट में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थर्ड। तो इसमें यह बोला है कि इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स जो मोस्टली पूछे जाते हैं, तो हमें ये बोला लाइक जैसे कि है एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, एनवायरनमेंट एंड विमेन एम्पावरमेंट, करप्शन। अब लेकिन हमें अगर हम चाहें और करना, तो हम ये देखेंगे कि हम सबसे पहले PYQ से करेंगे। हमारा एक PYQ में लाइक अगर हमारा हिंदी के पूछते तो 1 2 3 4 हिंदी के एक साल में हमारे 4 क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं। वहीं अगर हम इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में अगर हम अपना ऐसे प्रिपेयर करेंगे, तो इंग्लिश में भी 1 2 3 4 होंगे। लाइक जैसे मान लो कि 2022 में बोलता है वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज 1, सेकेंड था एन अनयूजुअल समर वेकेशन, थर्ड अफॉरेस्टेशन, फोर्थ हेल्दी डिस्कशन इज एन एक्सचेंज ऑफ थॉट। तो ये हमारे 2022 के 4 ऐसे हो गए। तो आपको ऐसे 1 बाय 1 करके 4 ऐसे प्रिपेयर करने होंगे। सेम ऐसे ही अगर आप हिंदी के करते हो, तो हिंदी के भी आपको 1 साल के 4 ऐसे होंगे। तो ये है, एक सोशल मीडिया मानवीय निजता का उल्लंघन है, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण कानून का औचित्य, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की बदलती छवि, चौथा गांधीवाद की प्रासंगिकता। तो ये 4 टॉपिक हो गए। ऐसे ही आप 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, तो आप ऐसे ये सारे टॉपिक्स आप 1 बाय 1 करके आप 2016 टू ऑनवर्ड्स करना। इससे आपके काफ़ी टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आप टॉपिक स्टार्ट करने से पहले PYQ स्टार्ट करना 1 बाय 1, इससे आपका बहुत कॉन्फिडेंस होगा। बट याद रखना कि ट्राई करना 500 वर्ड, आप हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, वो आप हाफ एन आवर में कंप्लीट कर लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये 500 वर्ड हमारे हाफ एन आवर में कंप्लीट होना, जिससे हम एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अब यही है, हम ऐसे को अपना बढ़ाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें डेली प्रैक्टिस रूटीन यूज़ में लानी पड़ेगी। लाइक रीडिंग इंग्लिश एडिटोरियल डेली, लर्न 10 न्यू वर्ड्स, राइट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एंड प्रैक्टिस ऐसे रेगुलरली। तो अभी मैंने आपसे बोला था बीच में कि प्रीलिम्स के साथ ही मेंस की तैयारी होती है। प्रीलिम्स और मेंस हमें साथ के साथ प्रिपेयर करना होगा। तो आप देखो, आप एडिटोरियल 30 मिनट्स का डेली आप पढ़ ही रहे हो, आप वोकैब लर्न कर रहे हो, आप अब इसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए आप जो इतना सब कुछ पढ़ रहे हो, तो डेली आपको थोड़ा थोड़ा लिख लो, उतना कुछ टाइम जाएगा नहीं।
इससे आपकी बाद की प्रिपरेशन बेटर होगी। अब हमें ग्रामर प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ऐसे लिखना है तो हमें लिखने के लिए सबसे पहले हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए। तो हमें ग्रामर पे फोकस करना होगा, टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन एंड सेंटेंस करेक्शन। तो धीरे धीरे हम डेली डेली इनकी 10 to 20 इनका प्रैक्टिस करेंगे और ये हमारा प्रीलिम्स के साथ प्रैक्टिस चली रही है। तो ये हमारा ऐसे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा इनका। टिप्स टू स्कोर हाई मार्क्स, ठीक है, आप अपना एस्से में स्कोर हाई कैसे कर सकते हो। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, लाइक ये है यूज़ सिंपल इंग्लिश। ऑफ कोर्स आपको ऐसा इंग्लिश यूज़ करना है कि नॉर्मल सेंटेंस होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। राइट क्लियर पैराग्राफ, पैराग्राफ वाइज आपको लिखना होगा, बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकानी, थोड़ा थोड़ा गैप देके आपकी जो राइटिंग है वो सुंदर दिखनी चाहिए, जिससे एग्जामिनर का पढ़ने का मन करे। अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड स्पेलिंग मिस्टेक ऑल्सो, क्योंकि आप एक बहुत बड़े एग्ज़ाम, लाइक आप का दोनों लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है, आपका तो एग्ज़ाम ही वो है कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों पे बेटर है, तो एग्जामिनर आपसे बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक एक्सपेक्ट करेगा ही नहीं। तो वो सोचेंगे कि भाई आपको तो बेस्ट है, आपको सब आता है, आप मास्टर्स किए हुए हो, और भैया आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो वही बात, और ऐसे के लिए हमें स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे पहले हमें अपने बेसिक्स पे थोड़ा वर्क करना होगा। स्पेलिंग हमारी क्लियर होनी चाहिए, और कटिंग, जैसे हम लोग कुछ वर्ड लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा वर्तनी, ठीक है, अभी मैंने वर्तनी लिख दिया, ठीक है, तो अभी मेरे को लगा यार ये वर्तनी लिख दिया मैंने, तो ये गलत हो गया, तो अभी मैंने इसको ठीक करके ऐसे लिखा वर्तनी। तो आप ये ट्राई करो, ये देखो कितना गंदा दिखेगा अगर हम ऐसे कट करेंगे। तो आप ट्राई करना कि कटिंग ना हो शीट में, आप पूरा क्लियर लिखोगे और वहाँ पे जब कटिंग दिखेगी तो कटिंग हाईलाइट होती है, ठीक है। अवॉइड करना कटिंग, ओवर राइटिंग अवॉइड करना, जैसे मैंने लिख दिया अभी और, ठीक है, अब मैंने इसको रा को 2 बार 3 बार चलने दी, ये ओवर राइटिंग हो जाएगी तो ये भी बहुत गंदा दिखेगा, तो हमें ये अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा लॉन्गर सेंटेंस यूज़ नहीं करने, जैसे कि हमारा भारत के बारे में लिखेंगे हम या जो भी बात लिखेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंस नहीं लिखना, सेंटेंस को हम काट काट के, मतलब छोटे छोटे फॉर्मेट में सिंपल उसमें लिखेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा सिंपल रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारा ये रहेगा। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके साथ शेयर करती हूँ, लिखा है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के पार्ट 3 के अनुसरण में संसद के समक्ष रखे जाने वाले संवैधानिक नियमों, आदेशों आदि का हिंदी संस्करण राजभाषा विंग विधायी विभाग विधि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो आप ये देख रहे हो एक सेंटेंस इतना लंबा हो गया है, अभी सेंटेंस इतने लंबे लंबे सेंटेंस होंगे तो ये पढ़ने में उबाऊ लगते हैं, तो आप एग्जामिनर को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, और वो मतलब उनको इतना हमें कॉम्प्लेक्स क्यों करना है, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मार्क्स लेना है, तो हम जितना बेटर कर सकते हैं उतना हम ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर ये मैंने एक लाइक आप सिंपल इंट्रोडक्शन दे सकते हो कुछ भी, तो उसके लिए आपको हर एक टॉपिक का सिंपल इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसे राइटिंग का एक सैम्पल है जो मैंने लिखा था, तो ये है जैसे एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड नेशन, इट रिमूव पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल इनइक्वालिटी। Modern education should focus on skill, creativity, and technology, along with moral value. In India, schemes like NEP 2020, PM E-Vidya, and midday meal are improving education quality and access. However, challenges such as poor infrastructure, digital divide, and role learning still exist. Therefore, quality education for every child is essential for national progress, innovation एंड डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ। तो आप इस तरीके से अपना लाइक इंट्रोडक्शन लिखोगे, या मतलब आप ऐसी इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, और ये कुछ चीज़ें लाइक आप देख रहे हो इतने छोटे से पैराग्राफ में आपने बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर दी, जबकि क्योंकि आपने ये ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। लेकिन अगर हम लोग इसको प्रिपेयर नहीं करते तो हम सीधा सिंपल लिखते हैं, तो हमें बेस्ट देना है, अपना प्रिपरेशन करना है, और एग्जामिनर से हमें नंबर छीनना है, लाइक हमें इतना अच्छा देना है कि इतना अच्छा ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। तो आप कुछ हेल्प सोर्सेज है प्रिपरेशन के लिए, लाइक यूट्यूब लेक्चर्स देख सकते हो आप रिगार्डिंग टू टॉपिक, ChatGPT का यूज़ कर सकते हो, एस्से एंड ट्रांसलेशन की काफ़ी बुक्स आती है, उससे आप फैक्ट नोट कर सकते हो, कोटेशन एंड डाटा नोट कर सकते हो। मनोरमा ईयरली बुक आती है, उसमें काफ़ी कुछ अवेलेबल होता है, डेटा, फैक्ट, और काफ़ी टॉपिक्स हमें अच्छे से समझाए होते हैं, मैंने इसे प्रिपेयर किया हुआ है, अच्छी बुक है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हो। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट वेबसाइट है, आप इससे कुछ कुछ फैक्ट और टॉपिक्स
कोटेशन, ये सब अपने एसे में कर सकते हो। और गवर्नमेंट वेबसाइट पे जो जो स्कीम्स, न्यूज़ जो भी कुछ आता है, आप उनको अपने नोट्स में ऐड ऑन करते रहो। करंट अफेयर्स मैगज़ीन पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, जिससे हमारा एसे और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अच्छा बने, जिससे हम मार्क्स गेन करने में हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो हमें अपना दी बेस्ट देना है, और जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन लाइक जो भी मैंने आपको बताया, ये काफ़ी यूज़फुल सोर्सेस है, तो आप इनसे पढ़ोगे और आप इनसे अपना सोर्स और डेटा कलेक्ट करोगे तो आपका इससे काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। फाइनल स्ट्रेटेजी लाइक प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, इम्प्रूव वोकेबलरी एंड फोकस ऑन क्लियरिटी रेदर देन डिफ़िकल्ट वर्ड। काफ़ी टाइम हम लोग सोचते हैं कि हम डिफ़िकल्ट वर्ड का यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, जबकि ये गलत हो जाता है कितनी बार। हम जितना सिंपल लिखेंगे, जितना लाइक आपको ऐसा लिखना है कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन भी आपका ऐसे पढ़े तो उसको ऐसे पढ़ के समझ आ जाए, वो एक बार में पढ़ के और उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ बता दे। तो जब हम उसको थोड़ा-सा रोचक और थोड़ा ऐसा बनाएँगे कि पढ़ने वाले को इंटरेस्ट आ जाए, कि वो हमारा ऐसे जैसे होता है ना कि किताबें सजीव हो जाती है निर्जीव होते हुए भी, तो हमारा ऐसे सजीव होना चाहिए कि हमने लिखा है लेकिन उसका सब नॉलेज हमारे या जो भी इसे पढ़े उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बैठ जाए और वो सब चीज़ें वन बाय वन करके एक दूसरे से कनेक्ट करें। तो ऐसा होना चाहिए हमारा ऐसे कि पढ़ने वाले को इंटरेस्ट आया। जब ऐसा होता है तो आपको मार्क्स मिलते हैं। और ये मेरी मतलब जितना मुझे लगता है मैंने अपना मोस्ट ऑफ दी आपकी क्वेरीज़ मैंने इस वाली वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। और अगर आपको फिर भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ फ़ील फ्री टू आस्क मी अ क्वेश्चन एंड कमेंट करो। मैं उसका आंसर करूँगी, और आपको कुछ भी लगता है, कुछ भी डाउट, तो मुझसे पूछ सकते हो। और बस मन लगाकर पूरे ध्यान से इतना कुछ करो, और प्रीलिम्स के साथ-साथ मेंस की तैयारी साथ में करो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो एक संडे के दिन हम एक हिंदी और एक इंग्लिश का एसे हम लिख सकते हैं, जिससे हम जब मेंस की तैयारी करेंगे तो हमारी वो नोटबुक धीरे-धीरे प्रिपेयर हो जाएगी और हमारे पास बहुत सारा डेटा, इन्फॉर्मेशन, कोटेशन, तो ये सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। तो धीरे-धीरे एवरी वीक आप कर सकते हो, और बस प्रिपरेशन करते रहो, सपने देखते रहो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी-जान से कोशिश करते रहो और जल्दी से ऑफ़िसर्स बन जाओ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएससी सीएचटी प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।